हाय गाइस, आज हम जानेंगे वाईफाई के बारे में। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। मीन्स हम वायरलेस कनेक्टिविटी, फिडेलिटी मतलब सिक्योर जो है वायरलेस कनेक्शन हम ऑब्टेन कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। तो ये क्या है कि हाई स्पीड इंटरनेट के लिए यूज़ होता है और ये वर्क करता है IEEE 801.11 स्टैंडर्ड के रूल जो है फॉलो करता है। IEEE क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल बनाती है। जैसे 3GPP है, 3GPP है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। जैसे मेरा LTE 2G 3G और 5G जो है 3GPP के प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। उसी तरह मेरा वाईफाई जो है वो IEEE के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। अब डिफरेंट टाइप के इसमें भी इवोल्यूशन आए। स्टार्टिंग में 801.11 स्टैंडर्ड पे आया, फिर उसमें फर्दर इवोल्यूशन हुआ, A स्टैंडर्ड आया, फिर B, फिर G, N, AC, AX और इसमें फर्दर जो है एवोल्यूशन आते रहे जो है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं वाईफाई स्टैंडर्ड के बारे में। स्टार्टिंग में जो आया वाईफाई का 802.11, ये रिलीज हुआ था 1997 में, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बैंडविड्थ पे काम करता था, जिसमें 20 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ प्रोवाइड था वाईफाई के यूज के लिए। इसमें हम मैक्सिमम जो स्पीड ऑप्टेन कर रहे थे वो अप्रॉक्स जो है 2 Mbps का ऑप्टेन कर रहे थे। और इसमें जो है जो मॉड्यूलेशन जो मल्टीपल एक्सेस यूज कर रहे थे वो FHSS एंड DSSS यूज कर रहे थे। DSSS क्या है? डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम एक्सेस है। FHSS क्या है? फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम है। बाकी में क्या यूज कर रहे हैं हम? जो बाकी जो मेरा स्टैंडर्ड है 802.11A, ये 99 में रिलीज हुआ। ये रिलीज हुआ 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ पर ये वर्क करता है। और इसमें भी बैंडविड्थ जो है, चैनल की बैंडविड्थ जो है वो मतलब सब कैरियर कितना बैंडविड्थ, सब कैरियर को कितना बैंडविड्थ मेरा अलॉट होगा वो बैंडविड्थ बता रहा है। तो इस बैंड में 5 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड में 20 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ इसको मिलती है और इसमें हम 54 Mbps का स्पीड मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल एक्सेस कौन सा यूज करता है? OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो उसके बाद फिर 802.11B आया स्टैंडर्ड वाईफाई के लिए। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए वर्क करने लगा और बैंडविड्थ सेम रही 20 मेगाहर्ट्ज़। इसमें 11 Mbps तक हम स्पीड ऑब्टेन कर सकते थे। लेकिन इसमें जो आपकी जो है मल्टीपल एक्सेस यूज हो रही थी वो HRDSS यूज हो रहा था। उसके बाद फिर इवोल्यूशन हुआ 802.11G, ये 2003 में रिलीज हुआ। ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स पे काम कर रहा था, बैंडविड्थ सेम थी 20 मेगाहर्ट्ज़। इसमें हम 54 Mbps की स्पीड ऑब्टेन कर सकते थे। इसको हम वाईफाई 3 नाम से बुलाते हैं। वाईफाई 3, वाईफाई 4, वाईफाई 6, ये सब सिंपल नेम जो है। जैसे 802.11G बोलने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है तो हम उसको एक शॉर्ट नेम में बुलाते हैं वाईफाई 3। वाईफाई 3 मतलब 802.11G। और ये भी OFDM मल्टीपल एक्सेस यूज करता था। मल्टीपल एक्सेस क्या है कि हम जो मेरे फ्रीक्वेंसी है, जो चैनल बैंडविड्थ है, उसको कैसे हम यूज करें, वो टेक्नोलॉजी मेरी कहलाती है मल्टीपल एक्सेस। तो इसमें OFDM यूज हो रही थी। फिर उसके बाद 802.11N जो 2009 में रिलीज हुआ, इसको हम वाईफाई 4 बोलते हैं। ये 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों बैंड पे काम करता है। इसमें 20 मेगाहर्ट्ज़ की भी चैनल सब कैरियर ऑब्टेन कर सकता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ भी जो है यूटिलाइज कर सकता है वाईफाई में। इसमें हम मैक्सिमम थ्रूपुट जो है 450 Mbps जो थ्योरेटिकल है उतना ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें
एडिशन क्या हुआ कि इसमें एंटीना जो है मीमो यूज हो रहा है। मीमो में TX और RX की जो नंबर होते हैं वो बढ़ जाएंगे। नॉर्मल जो मेरे एंटीना है उसमें 1 TX 1 RX होगा रिसीवर और ट्रांस दोनों पे, लेकिन यहाँ पे मीमो में के केस में नंबर ऑफ TX और RX जो है वो मोर देन 1 होंगे। इसमें भी OFDM यूज हो रहा था, मल्टीपल एक्सेस। फर्दर रिवोल्यूशन में 802.11 AC जो 2013 में रिलीज हुआ, ये भी दोनों 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड यूटिलाइज कर सकता है। इसमें आपका जो बैंडविड्थ है वो 20, 40, 80 और 160 मेगाहर्ट्ज़ भी यूटिलाइज कर सकता है। मतलब वन कैरियर मेरा 160 मेगाहर्ट्ज़ भी हो सकता है, जिसमें हमको मैक्सिमम बैंडविड्थ, कैरियर की बैंडविड्थ बढ़ेगी तो मेरी थ्रूपुट भी बढ़ेगा, मतलब इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे 1700 Mbps तक स्पीड को ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसको जो नोमेनक्लेचर दिया गया वो वाईफाई 5 बोलते हैं। इसमें भी मेरा मीमो यूज हो रहा था, बस डिफरेंस क्या हो गया, इसमें मल्टी यूजर मीमो यूज हो रहा है वाईफाई 5 में, और वाईफाई 4 में SU मीमो, सिंगल यूजर मीमो यूज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आया 802.11 AX जो 2019 में रिलीज़ हुआ। इसमें भी हम 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों बैंडविड्थ हम एलोकेट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें भी हम 20 से लेके 160 मेगाहर्ट्ज़ तक बैंडविड्थ यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो 2.4 Gbps तक यूज कर सकते हैं, इसमें ऑब्टेन होगा। इसका जो नोमेनक्लेचर दिया गया वो वाईफाई 6, इसमें भी मल्टी यूजर मीमो यूज कर रहे हैं, और जो मल्टीपल एक्सेस है वो OFDM से OFDMA हो गया। OFDM और OFDMA में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्पीड मेरी थोड़ी सी और ज़्यादा ऑब्टेन हो गई 802.11 AX, जिसको हम वाईफाई 6 भी बोलते हैं। अब वाईफाई में जो इंटरनेट स्पीड मिल रही है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा, और वाईफाई का इंटरनेट स्पीड जानने के लिए हम कुछ टर्म और जान लेते हैं कि जैसे 802.11 A जो स्टैंडर्ड है, जो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट कर रहा था, 20 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ थी। तो इसमें जो सब कैरियर था, सब कैरियर जो है यूज़र को हम कैसे रिसोर्स जो है एलोकेट करेंगे, तो सब कैरियर के फॉर्म में उसको रिसोर्स एलोकेट करेंगे। इसमें सब कैरियर की जो मेरी बैंडविड्थ थी वो 312.5 किलोहर्ट्ज़, और मॉड्यूलेशन जो हम 64 QAM यूज कर रहे थे। मॉड्यूलेशन से बहुत तरह की है, QPS के है, BPS के है, 16 QAM है, 64 QAM है, 256 QAM है, और 1024 QAM है। तो हम इसमें जो मॉड्यूलेशन जो है, हायर मॉड्यूलेशन तो मेरी थ्रूपुट भी बढ़ जाएगी, 64 QAM मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं। और सिंबल जो है, सिंबल का ड्यूरेशन वो 3.2 माइक्रोसेकंड, मतलब एक सिंबल जो है ट्रांसमिट करने में कितना टाइम वो ले रहा है वो 3.2 माइक्रोसेकंड। और फिर अगला सिंबल ट्रांसमिट करने के लिए हम गार्ड पीरियड डालते हैं, कितना हम डिले करते हैं वो 0.8 माइक्रोसेकंड है। मतलब टोटल मिला के हम बोलेंगे तो एक सिंबल को ट्रांसमिट करने में 4 माइक्रोसेकंड का टाइम लग रहा है। इसी तरह 802.11 G में सेम चीज़ें हैं। फिर 802.11 में भी ये मतलब दोनों बैंड हो सकते हैं, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड। इसमें बैंडविड्थ आपकी 40 मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है। सब कैरियर की जो बैंडविड्थ होगी लेकिन सेम होगी 312.5 किलोहर्ट्ज़, और मॉड्यूलेशन इसमें हम मैक्सिमम 64 QAM तक ही यूज कर सकते हैं। और जो सिंबल ड्यूरेशन मेरा सेम है 4 माइक्रोसेकंड, जो कि 802.11 A में भी था। अब आते हैं 802.11 AC में, ये भी दोनों बैंड पर ऑपरेट कर रहा है और मैक्सिमम 160 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रहा है। इसमें मेरा सब कैरियर बैंडविड्थ जो है 312.5 किलोहर्ट्ज़ का ही है, लेकिन इसमें मॉड्यूलेशन जो है वो 256 QAM का यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो मॉड्यूलेशन यूज होगा डिपेंडिंग ऑन RF कंडीशन वो 256 QAM होगी, लेकिन हम सिंबल ड्यूरेशन मेरा सेम है। मॉड्यूलेशन पे मेरा
जो सिंबल में कितने बिट हम ले जा सकते हैं वो डिपेंड कर रहा है। हायर मॉड्यूलेशन तो हम मैक्सिमम बिट कैरी कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं 802.11ax, दोनों बैंड सपोर्ट कर रहा है। मैक्सिमम बैंडविड्थ 160 मेगाहर्ट्ज़, लेकिन इसमें जो सब कैरियर की बैंडविड्थ हो गई वो 78.125 किलोहर्ट्ज़ की हो गई, और इसमें मॉड्यूलेशन जो है वो 1024 क्वाइम जो है यूज कर सकते हैं। पर इसमें सिंबल ड्यूरेशन जो है 12.8 और 3.2 मीन्स 16 माइक्रोसेकंड का हो गया। अब हम स्पीड कैलकुलेशन के लिए कुछ टर्म जान लेते हैं। स्पीड मेरी वाईफाई की किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहला चीज़ हो गया मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या डिफाइन कर रहा है कि हम एक सिंबल में कितने बिट कैरी कर सकते हैं। तो अगर हम मॉड्यूलेशन बीपीएस के यूज कर रहे हैं तो 1 बिट पर सिंबल, क्यूपीएस के 2 बिट पर सिंबल, 16 क्वाम में 4 बिट पर सिंबल, 64 में 6, 256 में 8, 1024 में 10 बिट पर सिंबल। मीन्स मेरा मॉड्यूलेशन जैसे जैसे हाई हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ बिट पर सिंबल मेरे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब मेरी इंटरनेट स्पीड, जितना हम हायर मॉड्यूलेशन यूज करेंगे मेरी इंटरनेट स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगला पैरामीटर क्या है? कोडिंग रेट। कोडिंग रेट थियोरेटिकली मैक्सिमम 1 हो सकता है, लेकिन 1 होता नहीं, हाफ होगा, 2/3 होगा, 3/4 होगा। तो कोडिंग रेट मेरी जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्पीड मेरी ज़्यादा बढ़ेगी। एक्चुअली सारे के सारे जो मेरे रिसोर्स हैं वो डेटा कैरी करने के काम नहीं आएंगे। कितने काम आएंगे, कंप्लीट तो नहीं आएंगे, तो वो कोडिंग रेट पर डिपेंड करेगा। तीसरा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सब कैरियर पे, कितने सब कैरियर आपको अलॉट हुए हैं। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा उतने ज़्यादा सब कैरियर होंगे। जैसे हम बोले कि 312.5 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक, 20 मेगाहर्ट्ज़ है, तो मेरे सब कैरियर 20 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइड बाई 312.5 किलोहर्ट्ज़ सब कैरियर आएंगे। अगर मेरा 40 मेगाहर्ट्ज़ हो गया तो नंबर ऑफ सब कैरियर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 80 मेगाहर्ट्ज़ में और बढ़ जाएंगे। 160 मेगाहर्ट्ज़ में नंबर ऑफ सब कैरियर सबसे ज़्यादा होंगे। तो मेरी मैक्सिमम थ्रूपुट 160 मेगाहर्ट्ज़ में मिलेगी। अब हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरनेट स्पीड की 802.11a में। ये कैलकुलेशन सारा हम ये OFDM मल्टीपल एक्सेस पे काम करता है। इसमें चैनल बैंडविड्थ कितनी होती है? 20 मेगाहर्ट्ज़। तो नंबर ऑफ सब कैरियर हम कैलकुलेट कर लिए 20 डिवाइड बाई 312.5 किलोहर्ट्ज़, जिसको मेगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट करिए तो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब कैरियर कितना आ गया? 64। कोडिंग रेट मान लेते हैं 3/4 यूज हो रहा है मैक्सिमम जो है। और जो नंबर ऑफ डाटा कैरियर है, मतलब यूजेबल जो डाटा कैरी करेंगे, वो अप्रॉक्स 48 हो गया है। ऑपरेटर डिपेंडेंट है, वो कम भी कर सकता है। तो अगर हम मानते हैं कि मैक्सिमम जो मेरे डाटा कैरियर सब कैरियर हैं वो 48 है, और मॉड्यूलेशन 64 को हम यूज कर रहे हैं, 64 में 6 बिट्स पर सिंबल यूज होगा, और सिंबल ड्यूरेशन 4 माइक्रोसेकंड में, मतलब 4 माइक्रोसेकंड में मेरा एक सिंबल ट्रांसमिट हो जा रहा है। तो 1 सेकंड में मेरा कितने बिट ट्रांसमिट हो जाएंगे वो मेरी स्पीड होगी। तो यहाँ सब कैरियर कितने हैं? 48। कोडिंग रेट मतलब एफिशिएंसी जो कितनी है 3/4 की, इंटू मल्टीप्लाइड बाई 6 बिट पर सिंबल। एक सिंबल का ड्यूरेशन था 4 माइक्रोसेकंड, तो एक सिंबल में 6 बिट ट्रांसमिट हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁶। 10⁶ इसलिए हो गया क्योंकि ये माइक्रो सेकंड की बात कर रहे हैं, 4 माइक्रो सेकंड में। तो अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो हमें 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा, और डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये 4 माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट कर रहे थे, तो एक सेकंड में हमें कैलकुलेट करना था, डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमको जो इंटरनेट स्पीड ऑब्टेन होगी 802.11a स्टैंडर्ड जो फॉलो करता है वाईफाई, तो उसमें हमें मैक्सिमम स्पीड 54 Mbps ऑब्टेन होगी। आगे बढ़ते हैं 802.11n जो स्टैंडर्ड वाईफाई फॉलो करता है उसमें कितनी स्पीड मिलेगी। इसमें मैक्सिमम चैनल बैंडविड्थ क्या है? 40 मेगाहर्ट्ज़। सब कैरियर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 128। कोडिंग रेट हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 3/4, 1 भी लेके चल सकते हैं। अगर थियोरेटिकल हमको स्पीड काउंट करना है तो हम कोडिंग रेट 1 कल ले लेंगे। नंबर ऑफ डाटा कैरियर हम एज्यूम कर रहे हैं कि 112 हैं। ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं, उस हिसाब से आपकी स्पीड कम और ज़्यादा हो सकती है। मैक्सिमम मॉड्यूलेशन सपोर्ट कितना करता है? 64 क्वाम 6 बिट।
सिंबल ड्यूरेशन सेम है। तो और इसमें क्या हो रहा है कि 802.11 में मीमो यूज हो रहा है। तो मीमो मान लेते हैं कि 3 स्पेशल स्ट्रीम ट्रांसमिट कर रहा है। मीमो क्या है, कैपेसिटी आपकी बढ़ा देगी 3 टाइम्स। तो हम 3 से बाद में इंटरनेट स्पीड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटरनेट स्पीड कितनी होगी, नंबर ऑफ सब कैरियर 112, कोडिंग रेट 3/4 इंटू 6 बिट है पर सिंबल, मॉड्यूलेशन 64 को हम यूज हो रहा है, इंटू 3 जो ये मेरा 3 स्ट्रीम है, 10⁶ माइक्रो सेकेंड से हम सेकेंड में कन्वर्ट किए, और डिवाइड बाई 4 क्योंकि 4 माइक्रो सेकेंड में एक सिंबल कैरी कर रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको 378 Mbps मैक्सिमम थ्रूपुट मिलेगा। पर कोडिंग रेट अगर हम 1 कर देंगे तो ये 450 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। 802.11 AX वाईफाई के स्टैंडर्ड में कितनी आपको मैक्सिमम स्पीड मिल सकती है। इसमें चैनल बैंडविड्थ मैक्सिमम है 160 मेगाहर्ट्ज़। इसमें नंबर ऑफ सब कैरियर आपके 2048 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका सब कैरियर का बैंडविड्थ 78.125 मेगाहर्ट्ज़ है। तो उससे डिवाइड करेंगे तो मेरा 2048 आएगा। कोडिंग रेट सब मान के चल रहे हैं 3/4 ही है। यूजेबल जो डाटा कैरी कर रहे हैं मान लेते हैं सब कैरियर उसमें 2048 में से 2000 है। मॉड्यूलेशन 1024 को हम यूज कर रहे हैं तो ये 10 बिट पर सिंबल यूज करेगा। इसमें सिंबल ड्यूरेशन 16 माइक्रोसेकंड का है। और हम मान लेते हैं कि जो मीमो है वो 2 स्ट्रीम जो है ट्रांसमिट कर रहा है, तो स्पीड इसमें डबल हो जाएगी। ये डिपेंड करता है, 3 भी हो सकता है। इंटरनेट स्पीड कैलकुलेट करेंगे 2000 नंबर ऑफ जो डाटा सब कैरियर है मल्टीप्लाइड बाई कोडिंग रेट इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 बिट पर सिंबल है इंटू 2 कर रहे हैं 2 स्ट्रीम है, और फिर 10⁶ मल्टीप्लाई किए माइक्रो सेकेंड से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे ड्यूरेशन जो है 16 माइक्रो सेकेंड है। 16 माइक्रो सेकेंड में ये सिंबल ट्रांसमिट हो रहा है, तो हमको 1 का निकालना है। तो हम 1 सेकेंड में जब निकालेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा जा रहा है 1875 Mbps स्पीड। अगर हम इसको 1 कर देते हैं और इसको स्ट्रीम बढ़ा देते हैं तो ये स्पीड मेरी फिर और बढ़ जाएगी। तो ये तरीका हुआ हमको इंटरनेट स्पीड को कैसे कैलकुलेट करें। अब हम जैसे स्टैंडर्ड देखें बहुत सारे, तो अभी बहुत सारे मोबाइल हैंडसेट आते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि मेरा सैमसंग का J2 Pro है 2013, ठीक है। तो इसके स्पेसिफिकेशन में दिख रहा क्या दिख रहा है, ये वाईफाई 802.11b G और N तक सपोर्ट करता है। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी सपोर्ट करेगा वाईफाई की, वो क्लियर हो गया कौन कौन से ये स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। इसी तरह गैलेक्सी S22 है तो वो वाईफाई 802.11a B G N AC AX, मतलब ये लेटेस्ट को सपोर्ट करता है। इसी तरह एप्पल आईफोन है, ये भी हम देख रहे हैं वाईफाई 6 802.11 AC वाईफाई 5 और 802.11n वाईफाई 4, ये सभी को सपोर्ट कर रहा है। दोनों बैंड सपोर्ट कर रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़। तो जब भी हम कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं तो हम ये देखेंगे कि जैसे ये देख रहे हैं कि ये दोनों हैंडसेट जो है मेरा लेटेस्ट वाईफाई का जो स्टैंडर्ड है, लेटेस्ट वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट कर रहा है। ये मेरा पुराना फ़ोन है, ये मेरा बस 802.11n स्टैंडर्ड तक ही वाईफाई का जो टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट कर रहा है, वो AC और AX को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कोई भी हम डिवाइस खरीदें तो हम उसका स्पेसिफिकेशन देख लें कि वो क्या क्या सपोर्ट करता है।